आज भाइयों हम देखेंगे गणित में सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण। और सरलीकरण के जो सवाल होते हैं उसमें दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक होते हैं चर और एक होते हैं अचर। तो आज उसके बारे में डिटेल में हम समझ लेते हैं और क्वेश्चंस को करके देख लेते हैं। आइए, हमारे सामने एक समीकरण है k प्लस 6 इज इक्वल टू 17। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो चर होते हैं, हमारे चर होते हैं a b c x y z k p q, ये हमारे चर होते हैं। और जो हमारे अचर होते हैं हमारे नंबर होते हैं, जैसे 0 1 2 -1 -3, मतलब कोई भी नंबर होगा वो अचर होगा। अब इनका होता क्या है, अब ये होता है इधर रहते हैं हमेशा चर और इधर रहते हैं हमेशा अचर। इनका रूल क्या है, अगर यहां पर कोई अचर है, ये होता है हमारा इज इक्वल टू का निशान। अगर यहां पर कोई नंबर प्लस में है तो उधर ये नंबर कैसा हो जाएगा, जाके माइनस में। यहां कोई नंबर माइनस में है तो उधर नंबर कैसा हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, प्लस का निशान ऐसे लिखते नहीं है, माना ही जाता है। यहां कोई चीज अगर गुणा में है तो उधर जाके कैसी हो जाएगी, डिवीजन में। तो ये मैथ का जो बेसिक रूल है इस पे हम ध्यान देंगे, इसी के हिसाब से हम इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, k को हम यहीं रखेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, 17 को अपनी जगह पे रखेंगे। और ये जो 6 है ये अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तब ये प्लस का है अभी, तब ये माइनस का बन के जाएगा। तो अब k की वैल्यू क्या निकलेगी, 17 में से 6 गए तो ये बचे 11, यानी k का मान कितना निकला, 11। ऐसे ही अब एक वीडियो है, एक क्वेश्चन लेंगे हम, 2x + 3 इज इक्वल टू 13। अब क्या करें, 2x इज इक्वल टू 13 लिखो। ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ये प्लस की जगह कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब क्या करें, x बराबर 13 में से 3 गए 10। अब देखिए 2x यानी 2 गुणा x बराबर 10 है, तब यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो जब ऐसे हम लिखते हैं 2x तो इसका मतलब गुणा ही होता है, तो यानी कि ये 2x है। अब ये 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाना चाहिए, तो x यहीं रखेंगे, 10 भी अपनी जगह पे ठीक है, इसको भाग में, 10 के भाग में यानी डिवीजन में ले जाएंगे। तो 2 पंजे 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम, 2x बटे 5 प्लस 3 बराबर 13, ये क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखें सही में, मतलब इसका मतलब क्या है कि 2/5 गुणा में x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बराबर 13, 3 प्लस में है उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यहाँ बचेंगे बराबर में 10, और ये x यहीं रहेगा क्योंकि चर इधर लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं। अब ये 2/5 गुणा में है, x के गुणा में 2/5 है, तब नीचे वाला जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, और जो गुणा में है ऊपर है वो नीचे। मेरे कहने का मतलब
अगर ये बटे वाली संख्या उधर जाएगी तो ये पलट जाएगी, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 25। तो सिंप्लीफिकेशन में हमें याद क्या रखना होता है, हमें याद रखना होता है कि भाई यहां पर कोई चीज अगर प्लस में है तो उधर, माइनस में है तो उधर जाएगी प्लस हो जाएगी। यहां पर कोई चीज डिवीजन में है तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगी। बस हमें इस बराबर के निशान को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। और आइए एक आधा क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। x गुणा में 5/2 बराबर 5/2, ऐसा क्वेश्चन है अगर, तो इसको बुक में जब ये लिखा मिलेगा आपको तो ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, ये ऐसे लिखा मिलेगा कि 5x अपॉन में 2, ऐसे लिखा मिल सकता है आपको। तब x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए x को यही छोड़ दो, बराबर का निशान लगाओ, 5/2 यहाँ सही लिखा हुआ है, इसको इधर ले जाओ, नीचे वाले को लिख दो ऊपर और ऊपर वाले को लिख दो नीचे। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे भी बचा 1। 5 1 जा 5 यानी 1, 2 1 जा 2 यानी 1। तो x की वैल्यू क्या आई, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इनसे डरना नहीं होता, ये इतनी लंबी एक्सरसाइज नहीं है कि इसको मतलब ऐसे कराया जाए। तो काफ़ी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत बार बार कर रहे थे, तो मैंने ये वीडियो ही बना दिया है। और इसमें कुछ डाउट लगे तो कमेंट में लिख दें, मैं वीडियो में और अच्छी तरह डिटेल में, वैसे मैंने डिटेल में बताया, एक आधा क्वेश्चन में और समझा देता हूँ। यहाँ पे है 2x + 7, सॉरी 2x + 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करेंगे हम, 2x 6 प्लस का है, 6 के सामने वाला निशान प्लस है, यानी कि 6 प्लस का है, तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, बराबर के निशान के इधर जाएगा, तब ये माइनस का हो जाएगा। अब x को यहीं रखेंगे, -6 अपनी जगह पे ठीक है, 2 इसके इनटू में है, तो यहां से इसको डिवीजन में लेके आएंगे, x 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो माइनस का निशान और 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा है -x2, तब इसका मान क्या होगा, -1। इसका मतलब क्या होगा, -1 गुणे में x। इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से लिखा गया है, तो होगा क्या, 2, अब ये इसके गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा, तो x यहीं रहेगा, 2 और -1 इसके भाग में चला गया, तो होगा तो 1 से इसको 1 दूनी 2 और माइनस का निशान, तो x की जगह पे इसका मान क्या आ जाएगा, -2। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि कभी भी जो चर होगा, x y z होंगे, ये कभी भी माइनस में नहीं आएंगे, ये कभी भी माइनस में नहीं होते। तो आशा है कि इस वीडियो से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी होगी। और अगर आप मुझसे और भी कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।